आप सब मुझे मसीह आज का विषय परमेश्वर का जीवन और यीशु का जीवन है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का जीवन और यीशु का जीवन कैसा है और बाइबल क्या बताती है। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं आप तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वाइब्रेशन मिलता रहे। दोस्तों आई यूज वजन पढ़ते हैं आज का मैसेज यूं हर चीज को समझ आप 5 अध्याय 26 पद से लिया गया है और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पिता जिस रीति से अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र बलि अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे। दोस्तों हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परमेश्वर समय सीमा के परे है। जो इस संसार में ये समय सीमा के अंदर में जो जीवन चलता है वो समय सीमा के बाहर है और परमेश्वर वो किसी भी ऑक्सीजन की किसी भी एनर्जी किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, उसको किसी चीज से जीवन नहीं मिलता, सब कुछ जीवन नहीं देती है और वो सब समय सीमा से परे है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ कहते हैं पिता ने उसे ये अधिकार दिया है जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से पुत्र भी अपने आप में जीवन रखे। तो इसका मतलब ये है कि यीशु को जीवन कोई नहीं देता है बल्कि उसके अंदर स्वयं में जीवन है और वो सदा से है, सनातन है और अनंत जीवन है। दोस्तों सदा से जीवन है जैसे है और वैसे ही पुत्र के अंदर जीवन है, सब वही जीवन ही देती है जैसे परमेश्वर में सदा अपने आप में जीवन रखता है। ठीक से है पुत्र ही अपने आप में जीवन रखता है। युवराजिन हिता का अधिकार और पुत्र का अधीन का अधिकार जो है वो स्वयं ऊपर है और समस्त चीजों के ऊपर है। इंस्पिरेशन आपकी वचन देता है आदि में जब खुद से उत्पन्न हुआ सब के द्वारा उत्पन्न हुआ, विश्व के बिना कुछ उत्पन्न हुआ, अर्थात जो कुछ बना वो वचन के द्वारा बना और किसी के लिए बना। वो दोस्तों जितना अधिकार पिता का है उतना अधिकार पुत्र का भी है। हर जीवन पर अधिकार यीशु मसीह का है। ही सच्ची दोस्तों जब ये कहते हैं जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, पिता ने ये अधिकार मुझको दिया है कि पुत्र लेकिन से जिसे अधिकार वो रखे। दोस्तों यीशु मसीह ने कहा कि वो समय आता है कि जब वो इसका सब जितने इसका सब सुनेंगे वो सब के सब जिएंगे। जैसे पिता लोग जब हम सृष्टि के समय देते हैं कि परमेश्वर ने बोला और हो गया और जो कुछ परमेश्वर ने बोला वो बनता चला गया। ही उसी प्रकार से यीशु कहते जो कोई उसका वचन सुनेगा, जो उसके वचन को मानेगा वो जिएगा। तो यीशु के वचन में जीवन है। दोस्तों यीशु के वचन में जीवन है और वो सृष्टि का सब मन है। वो हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह सारी सृष्टि का हाथ है, दिन है, हृदय है। जैसे दिल के बगैर बॉडी नहीं चलती है, जिससे दिन धकता है, सेम उसी प्रकार से जो है यीशु मसीह भी है। यीशु और पिता एक है। पिता सृजनहार है, पुत्र विसर्जनहार है। दोस्तों पिता और पुत्र परमेश्वर जो है वो सब सामर्थ्य है। यीशु भी सब सामर्थ्य है। यस पिता हमारी वो बुझलाता है, पिता जीवन देता है, पिता जैसे करता है कि तुम्हें उसी सामर्थ से वो काम करता है, उसी सामर्थ में हो उसने तब के उसने हमारे वो बुझलाया। उसने वो को आज रोटी जो मछलियों से जो है वो कराया, उसने वो किया, वो इस साल उसने दिया और रूहानी आदि रोकन अपने मुँह के समय से रोक का जिन्हें रोक दिया। उसने
और अपने मुंह की वहमों से Han would go what the one but I accused she did was in the other victim but was supposed to go Dobby sweet hobby with some by the way hot over more nigga someday I made at the end of energy ki hum was good some Buddhism what not one it or was one devils at devil he able to pay he what Miss Williams Gatkin as object child the rule piece we must see horn in it ये चीज़ वो समझना बहुत ही जो है मुश्किल है तो बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते हैं और तो है लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ कभी भी नहीं आती है और वो कभी भी इसको नहीं समझ पाते हैं आप उसको जवाब पढ़ते हैं तो आपको एक शिक्षक की ज़रूरत होती है और जो भी पढ़ने से लग समझ में आ जाता तो स्कूल की वो सब नहीं होती जैसे कि अब खोजा जब जा रहा था वो पाना ट्रॉपल जा रहा था लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आता था जबकि इनकी फॉलोआई अपनी भाषा में पढ़ रहा था इस आप अपनी भाषा में फॉलो उसको कुछ भी समझ नहीं आता था फिर से हमारी भाषा है अब वो भी समझ में उसको नहीं आता है वो सुबह से जो है वो स्वयं खुद एक फॉलोअर्स वाले कैसे देखें जैसे शेर का बच्चा जो पैदा होता है वो वही पीने के वही समाज में वही हाउस में वही गलत पैदा होता है वो हम जो है समझते हैं इस पर से में फार्म का तो जो है वो वैसे ही होगा जैसे परमेश्वर स्वयं है दोस्तों ने फिर हम सिर पे ना होता है ऐसे परमेश्वर का पुत्र में परमेश्वर का DNA है परमेश्वर का जो है गुण है वो DNA के साथ में है पर ये अधिकार स्वयं उसको परमेश्वर से मिला है फॉर्मते हैं बाहर से उसको नहीं आया है दोस्तों शे वो इस मसीह में अब विश्वास कर वो कहता है कि तो बस सबने सुनेगा हो जिएगा क्या आप उसका सब सुनते हैं क्या इस पर सब मानते हैं नहीं सुनते अगर नहीं मानते हैं आपके जीवन यही है वो तो वो कहता है कि ये अधिकार मुझे पिता से मिला वो क्या उसको ये अधिकार देना नहीं था समय में बढ़ तो इसके पास ये अधिकार पहले से था हमेशा से सदा से था लेकिन जब वो इंसान बना जब वो मनुष्य बना जो उसे दिन मनुष्य है या शायद भी मनुष्य है ना वो जो है शेष चीज भी कहता है कि जब वो मनुष्य बना तो ईश्वर ये दे वो त्याग भी तो ईश्वर ये दे वो क्या बेचा और जो है मनुष्य दे पूरी चीज़ धर्म किया था ने बस दो से चीज़ें जब वो मनुष्य बना तो तभी बात के लिए कहता है कि जैसे पिता अपने आप में जीवन देता है और शिव जैसे किताने पर अधिकार दिया है कि वो इंसान पर मेरे ये अधिकार अलग है सो दोस्तों आज की जब मिट रहे हैं हमारे साथ जिंदगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।